वैदिक आचार्य मनु के अनुसार प्रकृति से आकाश, आकाश से वायुमंडल, वायुमंडल से रोशनी, वायुमंडल व रोशनी से ऊष्मा, ऊष्मा से जल और जल से सभी जीव जंतुओं का आगमन हुआ है। 5वीं शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों को पता था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर नाचती है। हिंदू शास्त्रों में देश, काल और तत्वों को लेकर कई सिद्धांत हैं जिसे आज का विज्ञान समझने लगा है, लेकिन मध्यकाल में इन सिद्धांतों के प्रचारित होने से नए धर्मों के मूल्य गिर जाते, इसलिए इनको नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया। इस वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सकें। भारतीय खगोल शास्त्र और धर्म को लेकर मुगलों और अंग्रेजों के मन में भी कटुता थी। मैकाले ने इस ज्ञान को भ्रमित कर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के भरपूर प्रयास किए। बौद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य काल में भारत ने अपने वैदिक ज्ञान के बल पर ज्ञान के चरम शिखरों को छुआ था, लेकिन मध्यकाल के बर्बर आक्रांताओं ने इन शिखरों को ध्वस्त कर इतिहास को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन वे अंत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी। भास्कर के 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: महाभास्कर्य, लघुभास्कर्य एवं भाष्य। खगोल और गणित शास्त्र, इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है। वह आजकल के माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी सन 598 में हुआ था। ब्रह्मगुप्त उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने 2 विशेष ग्रंथ लिखे: ब्रह्मस्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी और खंडखाद्यक 665 ईस्वी। खलीफाओं के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा में भी कराए गए थे, जिन्हें अरब देश में अल सिंध हिंद और अल अरकंद कहते थे। भारत के सूर्य सिद्धांत पर आधारित अरब में भी ज्योतिष और खगोल का प्रचलन हो गया था। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित हैं, जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला तथा यथातथ सूत्र एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दिया है। भास्कराचार्य प्रथम 680 ईस्वी। इतिहास में 2 भास्कराचार्यों की चर्चा मिलती है। भास्कराचार्य प्रथम ने ही हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। उन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों की टीकाएं लिखीं और उनके ज्ञान को विस्तार दिया। भारत ने गणना हेतु 9 अंकों तथा शून्य का आविष्कार किया था। वर्तमान समय में सारा संसार जिन 1 से लेकर 9 तक के अंकों के सहारे विज्ञान और गणित आदि की गणनाएं करता है, वे भारतीय अंक ही हैं, जिन्हें हिंदू दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। बाद में इसे हिंदू अंक, अरबी अंक के नामों से पुकारा जाने लगा। यूनानियों ने भी यही पद्धति अंगीकार की थी। अरबी भाषा में इन अंकों को हिंदसा कहते हैं। अरबी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, किंतु अरबी में अंक बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। रोमनों की अंक प्रणाली अलग थी। भारतीयों से प्रतिस्पर्धा के चलते वे भारतीय अंक प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में उनको इस प्रणाली को अपनाना पड़ा। इन अंकों के कारण ही आधुनिक विज्ञान और उद्योग में क्रांति हुई। आजकल हिंदी या अंग्रेजी के जिन अंकों का प्रयोग हम करते हैं, उनका प्रारंभ भारत में हुआ था। हालांकि भास्कराचार्य का कर्मक्षेत्र उज्जैन, अवंतिका था। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण था, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। भास्कराचार्य द्वितीय का देहावसान सन 1179 में 65 वर्ष की अवस्था में हुआ। महर्षि भृगु
यदि हम ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु की बात करें तो वे आज से लगभग 9400 वर्ष पूर्व हुए थे। इनके बड़े भाई का नाम अंगिरा था। अत्रि, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त्य, नारद, कर्दम, स्वयंभुव, मनु, कृतु, पुलह, सनकादि ऋषि इनके भाई हैं। ये विष्णु के श्वसुर और शिव के साढ़ू थे। महर्षि भृगु को भी सप्तर्षि मंडल में स्थान मिला है। भूत, भविष्य एवं वर्तमान बताने वाले भृगुजी विश्व के अद्वितीय ज्योतिषी माने जाते हैं। उनके सदृश न भूतो न भविष्यति कोई हो सकेगा। भविष्य में जन्म लेने वाले मानवों के जीवन का लेखाजोखा भृगुजी ने हजारों वर्ष पूर्व दे दिया था। अपनी अभूतपूर्व कृति भृगु संहिता में महर्षि भृगु का आयुर्वेद से भी घनिष्ठ संबंध था। अथर्ववेद एवं आयुर्वेद संबंधी प्राचीन ग्रंथों में स्थल स्थल पर इनको प्रामाणिक आचार्य की भांति उल्लेखित किया गया है। भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी। उन्होंने संजीवनी बूटी खोजी थी, अर्थात मृत प्राणी को जिंदा करने का उन्होंने ही उपाय खोजा था। परंपरागत रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। धरती पर पहली बार महर्षि भृगु ने ही अग्नि का उत्पादन करना सिखाया था। उन्होंने ही बताया था कि किस तरह अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है और किस तरह हम अग्नि का उपयोग कर सकते। आज के किस्से कैसे लगी जरूर हमें बताएं। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर शेयर करें। ठीक ऐसे ही रहस्यमय कहानी के साथ अगली कड़ी में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।